हमारे संपूर्ण तत्व की चेतना तो एक ही होती है लूणा, परंतु उनके ध्यान दो होते हैं और वो दोनों अलग अलग होते हैं। एक ध्यान हमारे जीवन के काम का होता है, दूसरा ध्यान हमारी अटल जागृति के अनुभव का होता है। जो हमारा जागृत ध्यान है उनमें कोई ध्यान की छवि नहीं बनती, वो एक जैसा रहता है। जैसे हमारा आकाश अटल एक रस रहता है, उनमें कोई छवि नहीं बनती। जो भी आकाश में छवि बनती है तो वो आकाश के ध्यान की छवि नहीं, आकाश के व्यवस्था की ध्यान की छवि बनती है। ऐसे ही हमारे अटल ध्यान में कोई छवि नहीं बनती है। छवि बनता है वो हमारा काम का ध्यान होता है, वो हमारा ध्यान नहीं होता है। आकाश सब कुछ करता है परंतु वो अपने व्यवस्था के ध्यान से नहीं, वो अपने ध्यान से करता है। आकाश के ध्यान में कोई मन, इंद्रियां, एहसास नहीं होता। ऐसे ही हमारा भी जो सच्चा ध्यान है उनमें मन, इंद्रियां, एहसास नहीं होती, वो आकाश की भांति है। फिर आकाश के ध्यान में और हमारे ध्यान में कोई फर्क नहीं है। आज तक लूणा हमारा तन, मन, बुद्धि, चित्त ये कभी नहीं सोए। हमारा मन, बुद्धि, चित्त हमारे ध्यान को सुला देते हैं और अपने ध्यान से सोए सोए जीवन जीते हैं। और हमारी चेतना तो दोनों तरफ ही काम करती है, हमारे ध्यान में ही काम करती है और हमारे चित्त, बुद्धि, मन के ध्यान में ही काम करती है। जब हमारी चेतना का ध्यान सो जाता है तो मन, चित्त, बुद्धि की चेतना का ध्यान सक्रिय हो जाता है। हमारे ध्यान को तो हम चेतन मन कहते हैं और हमारे मन के ध्यान को, बुद्धि के ध्यान के, चित्त के ध्यान को हम सामान्य मन के नाम से जानते हैं। जब हमारा चेतन मन सो जाता है तो हमारा सामान्य चेतन मन जाग जाता है। हमारे चेतना को एक ऐसे जाल में ले जाता है और तरह तरह का सपना दिखाता है। वो हमारा चेतन मन केवल देख ही सकता है, उनको रोक नहीं सकता। वहाँ हमारा चेतन मन बेबस रहता है कि हमारा चेतन मन हमारे सपने को इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि हमारे चेतन मन को हमारी ध्यान की शक्ति नहीं मिलती है। इसलिए हमारा चेतन नींद में मूर्छित होकर गिर जाता है। चेतन मन यदि जागेगा, हम हमारे ध्यान को जगाएंगे, तब हम हमारे अनुभव को जगाएंगे, तब भी हमारा चेतन मन जाग पाएगा। तो हमारा चेतन मन भी इस सामान्य मन के साथ सोए सोए बीत जाएगा। हमारी चेतना हमारे चेतन मन को कारण का सहारा लेकर जगाती है। यदि हमारी चेतना कारण का सहारा लेकर हमारे चेतन मन को नहीं जगाती है तो हमारा ये सामान्य चेतन मन हमसे सपने से उठने ही नहीं देता, नींद से उठने ही नहीं देता। जब हमारा सामान्य मन डरावना सपना दिखाता है तब हमारी चेतना को मौका मिलता है तुरंत ही अपने चेतन मन को जगा देती है। हमारी इंद्रियों को प्यास लगती है, भूख लगती है, पेशाब लगती हैं, तब हमारी चेतना उनकी सहायता से हमारे चेतन को जगा देती है। सर्दी गर्मी की सहायता से हमारी चेतना हमारे चेतन मन को नींद से जगा लेती है। अच्छे सपने के कारण भी जगा लेती है और बुरे सपने के कारण भी जगा लेती है। कारणों के माध्यम से हमारी चेतना हमारे चेतन मन को नींद सपने से उठाती है। ये कारण हमारी चेतना को नहीं मिलेगा तो हमारी चेतना हमारे चेतन मन को जगा ही नहीं सकेगी। जब भी नींद से जगते हैं तो कोई कारण से ही जगते हैं। हमारे पास कोई कारण नहीं होगा तो हम जाग नहीं पाएंगे। जागने का हमारे पास बहुत कारण है। जिस दिन हमारा ध्यान
गहरा होकर अटल जाग जाएगा। जिस दिन ये तन और ये मन, ये बुद्धि चित्त सोएंगे, हमारे अनुभव का ध्यान अटल नहीं जागेगा जब तक ये नहीं सोएंगे। ये मन बुद्धि चित्त सो जाएंगे जिस दिन ही हमारा सपना समाप्त होगा। हमको नींद का सपना नहीं देखना पड़ेंगे, फिर हम जो भी देखेंगे वो जागृति में देखेंगे। हमको जीतना ही लूना, हमारे ध्यान को जीतना है। मन बुद्धि चित्त हमारी व्यवस्था है, उनके ध्यान को हराना पड़ेगा, तब भी हमारा ध्यान जीत पाएगा। हमारा ध्यान जीतेगा जब भी हम जीत पाएंगे। हमारा जीतने का अर्थ है हमारा जागना। मन बुद्धि चित्त को हराना लूना हमारे ध्यान से ही संभव हो सकता है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई उनको नहीं हरा सकता। हमारा ध्यान आकाश के ध्यान जैसा होगा तभी हमारी व्यवस्था के ध्यान को हम हरा सकेंगे। हमारी व्यवस्था का ध्यान हमको हमेशा ही हराया रखता है। व्यवस्था सबको अपने ध्यान से चलाती है, हमारे ध्यान से नहीं चलने देती है। हम हमारी व्यवस्था के ध्यान को जानकर सामान्य भाव में रखेंगे तभी हम जाग पाएंगे, अन्यथा नहीं, हम नहीं जाग पाएंगे। हमारा ध्यान हमसे नहीं हटना ही हमारा जागना है। हम हमारी व्यवस्था के ध्यान को जानेंगे तभी हम उनके ऊपर उठ पाएंगे। यदि हर पल जागता रहना है तो व्यवस्था से ऊपर उठना होगा।